हाँ हाँ जी, रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड। जी। तो ये मेहोप ऐप है जिसमें आपको लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल दिया जाएगा। ओके। मैं लॉगिन करके दिखा देती हूँ। यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया होगा एंड साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद में आपको डैशबोर्ड और आपका क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड पे जाना है सीधे। यहाँ सॉरी, डैशबोर्ड से आपका ट्रांसक्रिप्शन में जाना है। ऑडियो ट्रांसक्राइबिंग आपको दिखाई देगा। oncall.lead@kotak.com। ओके। तो इसमें क्या है, आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दिए हैं। ये गाइडलाइंस यहाँ पर सही नहीं है, तो अपडेटेड गाइडलाइंस हम आपको शेयर करेंगे। वो मैं कवर करूँगी अभी गाइडलाइंस जो हमें एग्जैक्टली काम करना है काम करते समय। तो पहले हम टूल देख लेते हैं। ये टूल में आपको छोटे छोटे से ऑडियोज आएंगे, 5 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड्स तक के ऑडियो होंगे। और यहाँ पर आप oncall.lead@kotak.com। तो ये बेसिकली प्ले बटन है, ये तो आपको सभी पता होगा। यहाँ पर आपको बीच बीच में ये वेवलेंथ्स दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, अगर वेवलेंथ्स के बीच में जो गैप है, अगर वो 3 सेकंड से ज़्यादा है तो हमें उसको ट्रिम कर देना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करती हूँ, जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे वहाँ पर आपको उसका ट्रिमिंग का टाइम और वो गैप दिखाई देगा। तो यहाँ पर ट्रिम लिखा हुआ है, तो ये हार्डली 1 सेकंड का दिखा रहा है, तो हम इसको नहीं करेंगे। तो अगर 3 सेकंड से ज़्यादा है तो ही हमें उसको ट्रिम करना है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की ट्रिमिंग की ज़रूरत नहीं है। ट्रिम बेसिकली इसलिए करना है, जैसे अगर कोई ऑडियो प्रॉपर नहीं है, या फिर जैसे कोई फिलर वर्ड डाल दिए हैं, या फिर कोई नॉन क्या बोलते हैं, इनऑडिबल है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उन उन चीज़ों को आप ट्रिम कर सकते हो, हटा सकते हो वहाँ से। हमें एकदम क्लीन एंड क्लियर ऑडियोज चाहिए। तो ये यहाँ पर सिंपल है, आपको प्ले करके ट्रांसक्राइब करना है, ट्रांसक्रिप्शन का ही काम है। यहाँ पर आप प्ले एंड पॉज। oncall.lead@kotak.com। इसको थोड़ा सा इसको स्लो कर देती हूँ, ये स्पीड है, यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। oncall.lead@kotak.com। इसने बोला है ऑन कॉल लीव एट द रेट, वापस प्ले कर लेते हैं। oncall.lead@kotak.com। ऑन कॉल डॉट I think that person is saying con call. I mean conference call. I don't know. @kotak.com है ना? oncall.lead@kotak.com। हाँ, ऑन कॉल डॉट लीव Hmm. @kotak.com। ठीक है। तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। इंग्लिश में बोला गया है, इंग्लिश में ही लिखना है। हिंदी में बोला गया है, हिंदी में लिखना है। आपको यहाँ पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं करने हैं। आपको यहाँ पर कोई भी डिजिट्स यूज नहीं करने हैं, नंबर्स जो होते हैं। तो अगर जैसे हिंदी में बोला गया है 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर हिंदी में 1 2 3 4 लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी फोनेटिक्स यूज कर लेती हूँ, 1 2 3 4। ठीक है। अगर इंग्लिश में बोला गया है 1 2 3 4, आपको 1 2 3 4 लिखना है इन इंग्लिश। 1। ओके। बेसिकली ये बताने का मतलब ये है कि हिंदी वाले शब्दों को पहली बात तो नंबर्स यूज नहीं करने हैं, उनको वर्ड्स में लिखना है। दूसरा, आपको जो हिंदी में बोला गया है हिंदी के शब्द यूज करने हैं, इंग्लिश में बोला गया है इंग्लिश के शब्द यूज करने हैं। तो जो वर्ड्स इंग्लिश में बोले जाते हैं उनको आपको इंग्लिश में ही रखना है, और जो वर्ड्स हिंदी में बोले जाते हैं उसको आप हिंदी में लिखना है। मतलब जैसे यहाँ पर बोला गया होगा, फॉर एग्जाम्पल, खैर हम गाइडलाइंस ले लेते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये एग्जाम्पल्स के साथ में दी गई होंगी, आपके साथ भी गाइडलाइन शेयर की जाएगी।
तो वो देख लीजिएगा। बस यहाँ से ये आपको ट्रांसक्राइब करना है, यहाँ पे आपको आपका लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, इंग्लिश। आपको ऑडियो में किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? oncall.lead@kotak.com. तो I इट इज़ have अ just मेल question. वॉइस। सॉरी? I have just one question. जैसे in language में we are selecting English. तो जैसे इस line राइट। on call dot leave at kotak.com. So simply the speaker is speaking just English language. So in that case also we'll also select English. यस, यस। Means इंग्लिश में दोनों जाएगा आपका, आपका काम इंग्लिश का ही है। तो English. इंग्लिश में अगर वो मतलब लाइक इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में आपको ऑडियोज आएंगे। चाहे ये हिंदी हो या इंग्लिश हो कंप्लीट। कुछ कुछ ऑडियो, सॉरी। मैं बोल रही हूँ कि अगर कुछ प्रॉपर ऑडियो मतलब प्रॉपर हिंदी में ही है, इन दैट केस ऑल्सो विल सिलेक्ट इंग्लिश। अगर इंग्लिश है तो भी इंग्लिश है ना, मतलब क्योंकि यस, हमारा यस। प्रोजेक्ट ही हमारा इंग्लिश है। हमारा प्रोजेक्ट इंग्लिश है। अब जो भी हमारे ऑडियोज आ रहे हैं वो हिंदी में होंगे तो पूरा हिंदी में लिखेंगे, अगर पूरा इंग्लिश में है तो हम पूरा इंग्लिश में लिखेंगे, बट सिलेक्ट हम इंग्लिश ही करेंगे, यस, गॉट इट। है ना। अगर कोई ऑडियो ऐसा आ गया बाय चांस की जिसमें बिल्कुल आपको सुनाई नहीं दे रहा है, पूरा ऑडियो ही समझ में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा टैग लगा देंगे। और टैग्स के लिए पीडीएफ, आपके पास पीडीएफ है उसका ना, गाइडलाइंस का, तो प्लीज शेयर कर दीजिए हाँ मुझे ना। जी, हाँ जी, आई हैव वेट। हम्म उसको देख लेते हैं, सारे गाइडलाइंस एक्सप्लेन कर देते हैं। टूल तो बड़ा सिंपल है, मैंने जैसे बता दिया। गाइडलाइंस का इसमें ध्यान रखना होगा। ट्रिम का आपको मैंने जैसे यहाँ से यहाँ तक का ट्रिम करना है मान लीजिए, तो स्टार्ट और एंड पे आपको क्लिक करना है और सिर्फ ट्रिम बटन पे क्लिक करना है। इसको ट्रिम नहीं करना है क्योंकि ये 3 सेकंड से कम है। कोई बड़ा गैप आए एंड में, स्टार्ट में, बीच में, तो ही हमें उसको ट्रिम करना है। दैट्स इट। ट्रिमिंग पॉइंट आपको कोई कोई वर्ड्स जैसे मैंने बताया फिलर वर्ड्स हैं, या कोई इन डबल स्पीकर एक साथ बोल रहे हैं, उसको लाइक ओवरलैपिंग हो जाती है, तो उसको आप अगर ट्रिम करना चाहते हो तो वो ट्रिम कर सकते हो। सो बेसिकली आपको ट्रिमिंग तभी करनी है जब कुछ इस तरह के सिनेरियोज हैं। और इसके अलावा स्क्रीन पे ऐसा कुछ बताने जैसा नहीं है। डेटा टैगिंग में यहाँ पर कुछ नहीं है। की सिलेक्ट कीबोर्ड लैंग्वेज, तो ये ऑलवेज इंग्लिश रहेगा आपका। और देन यू कैन सबमिट द टास्क। तो स्क्रीन पे आपको जैसे जैसे आप ऑडियो सबमिट करेंगे नेक्स्ट ऑडियो आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से जाके फिर आप से एक बार आप, ये टाइमर का भी बता दो, जो ये कल हमने पॉइंट डिस्कस करा था ना, जो टाइम, ये रनिंग हाँ, टाइम। ये टाइमर इज नथिंग। उन्होंने यही बताया था कि ये अपने आप बस एक टास्क को करने में इंडिविजुअल को। हेलो, हेलो। यस। जी। तो हमने क्या क्या कवर किया था इसमें कि ट्रांसक्रिप्शन के ऑडियोज आपको कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में It has been closed. Kindly reopen the ticket from your end or else mark a mail to oncall.lead@kotak.com. हाँ, तो ये आपको जैसे पूरा इंग्लिश में बोल रहा है, आपको पूरा इंग्लिश में टाइप करना है। गाइडलाइंस पे हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो पोर्टल पे चीज़ें हैं मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ वापस। इंग्लिश आपको सिलेक्ट करना है। जेंडर आपको जो भी ऑडियो में बोला गया है उन मेल या फीमेल है वो बताना है। टैगिंग ये कुछ नहीं है। और यहाँ पर आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है। ट्रांसक्रिप्शन जो आपको सुनाई दे रहा है वो टाइप करते जाना है। यहाँ पर आपको बैकवर्ड, फॉरवर्ड, पॉज, प्ले, ये जो बटन्स है ये तो आप फैमिलियर है ही। बस एक ट्रिम का मैं बता देती हूँ। इसमें आपको ऑडियो में बीच में स्पेस, ज़्यादा गैप अगर दिखे तो उसको आपको ट्रिम कर देना है। जैसे कि मान लीजिए एंड में यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोला नहीं गया है, ये इतना जो है ये ट्रिम करना है, तो बस आप इस पे क्लिक कीजिए और ट्रिम पे क्लिक कर दीजिए, तो वो इतना पोर्शन जो है वो ट्रिम हो जाएगा। मैं भी ये नहीं कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर। सो इसके अलावा ये जो वेवलेंथ है उसके ठीक नीचे आपको प्लेबैक स्पीड दिख रही है। आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
ठीक है, ये वॉल्यूम का है, वॉल्यूम में भी आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे आपको करना है। इसके बाद में आप इसको सबमिट करने के बाद में आप अपना जो काम है वो ट्रांसक्राइब्ड लॉग में जाके देख सकते हैं कि कितना आपने ट्रांसक्रिप्शन कर लिया है। तो यहाँ पर अभी हमने एक भी सबमिट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर वो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो दिस इज पोर्टल का पूरा ट्रेनिंग हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। यहाँ पे अब जैसे ऊपर ना लिखा हुआ है फाइल नेम, मतलब एक कोड दिया हुआ है फाइल को, बट जब हम जी, ट्रांसक्राइब ब्लॉग में जाते हैं, मीन्स व्हेन वी आर चेकिंग आवर रिपोर्ट्स ना, वहां पे हमें फाइल नेम के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा है ना। वो अभी हमने कोई भी एक सबमिट नहीं किया है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन लॉग में मेरे ख्याल से यही फाइल नेम्स ही आएंगे। अच्छा आप ठीक। ये चाहें तो इसको कॉपी करके रख सकते हैं टास्क ठीक में, ठीक 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 है ना। कहीं एक एक्सेल बना लीजिए और उसमें चाहें तो फाइल नेम आप टाइप करके रखते जाइए। वैसे ट्रांसक्राइब लॉग में पूरा वो दिखाई देता है। है। आई मीन इफ यू वांट यहाँ से सारा मिल जाएगा आपको। नहीं, बस इसमें यहाँ आई पर थिंक एक इसमें ना, इसका इसमें हम्म, ट्रांसक्रिप्शन में जो हमने करा है ना, वही चीज ಕ್ಲೋಸ್ शो ಆಗಿದೆ, होगी आई गेस। ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। अच्छा, ये जैसे ऑडियो जो था अभी पूरा ही फॉरेन लैंग्वेज में था, तो फॉरेन लैंग्वेज के लिए हमें क्या टैग्स यूज करने हैं, हम वो गाइडलाइंस अभी इसके बाद में समझते हैं। कुछ आप पूछ रहे थे अभी बीच में, मैंने सॉरी डिस्टर्ब कर दिया पूजा। नहीं, बस मैं यही बोल रही थी कि जब ट्रांसक्राइब ब्लॉग में ना हमें वो फाइल नेम नहीं शो रहा है, मीन्स वट एवर वी आर ट्रांसक्राइबिंग ना, मीन्स वट एवर वी आर हम्म एंटरिंग इन एंटर ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन इस बॉक्स में, वही वो हमको शो हम्म कर रहा है। सो एट द एंड आई गेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ना ट्रैक करना। ओके, यू मीन टू से कि फाइल नेम नहीं आ रहे हैं वहां पे, जैसे जो जैसे ट्रांसक्रिप्शन है वो दिख रहा है। हाँ, जैसे शेप में आता है, लॉफ्ट में आता है ना। हाँ, वैसे फाइल नेम नहीं आ रहे हैं इसमें। हम्म। ठीक है, ये मैं बात करूंगी उनसे। वैसे हम्म। ट्रांसक्राइब लॉग से काफी कुछ मिलना तो चाहिए आई बिलीव। फाइल नेम वाइज आप अपने रिकॉर्ड रखते जाइए, दैट इज व्हाट आई कैन से। हाँ श्योर। ठीक है, अब ये ट्रांसक्राइब लॉग और ये ऑडियो का तो आपको समझ में आ ही गया है। हम्म। ये जो सामने स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, प्लीज इसको फॉलो मत कीजिएगा, ये अपडेटेड नहीं है नोटिस बोर्ड पे जो आ रहा है। ठीक है, ये मैं फिर से रिपीट किया है। अभी मैं आपको हाँ जी, प्लीज स्टार्ट। हाँ, तो ये इंग्लिश प्रोजेक्ट है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के ऑडियो मिक्स आएंगे। कोई कोई सिर्फ हिंदी भी हो सकता है, कोई कोई सिर्फ इंग्लिश भी हो सकता है, तो प्रोजेक्ट नेम अपना इंग्लिश है, प्लीज रिमेम्बर दैट। उसके बाद में ये गाइडलाइंस हैं इसमें। ये गाइडलाइंस प्लीज आप एक बार पढ़ लीजिएगा काम स्टार्ट करने से पहले। इसमें आपको ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन करना है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, जैसे कि जो भी नेटिव हिंदी वर्ड्स होते हैं वो सब आपको हिंदी में ही लिखने हैं, या फिर नंबर्स होते हैं शुड बी रिटन इन हिंदी स्क्रिप्ट। हिंदी स्क्रिप्ट मतलब जो हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट होती है वो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, तो जैसे मुझे 506 पे नकद पैसे नकद चाहिए, तो आपको जैसे हिंदी वर्ड्स है हिंदी में लिखना है, ये बता ही दिया है। हाँ, ये मेंटेन द प्रॉपर नहीं है। यूनिफॉर्मिटी। हाँ, क्योंकि कई बार पीडीएफ में ना, जब पीडीएफ बनाते हैं हाँ, तो वो फॉर्मेट वो चेंज हो जाता है, बट डिस्टॉर्टेड हाँ, वी विल राइट वर्ड्स। प्रॉपरली। हाँ, आपको मतलब जो आप हिंदी भाषी हैं तो समझ में आ ही जाएगा, जो हिंदी में बोले जा रहे हैं शब्द आपको वो हिंदी में लिखने हैं। अब हिंदी लिखना तो आपको कीबोर्ड्स तो आपको पता ही है कैसे करना है। यहाँ पर आपको जो मेन है, जैसे कि maintain the uniformity, check the word spelling, it should be correct. To maintain the coherence of the conversation, mark out appropriate punctuation at the proper places. मतलब आपको यहाँ पे appropriate punctuations भी यूज करने हैं। Native English words must be written using English spellings in Roman script. For instance, मतलब आपको इंग्लिश के अगर कोई वेदर ऑफिस, ये वेदर ऑफिस इंग्लिश का शब्द है, इसके लिए इंग्लिश कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स यूज करते हुए लिखा है, और बाकी के जो शब्द हैं बोला है वो हिंदी में है, इसलिए पूरा हिंदी में लिखा है। ठीक है, वेदर ऑफिस ने कहा है कि आज भारी बारिश की संभावना है।
फिर ऑल एब्रिविएशंस एंड सिंगल इंग्लिश कैरेक्टर्स मस्ट बी इन देवनागरी। हम जैसे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, एब्रिविएशंस बोलते हैं, आरबीआई, एचडीएफसी, तो इनको आपको इंग्लिश में, सॉरी, हिंदी में ट्रांसलिटरेट करना है, जैसे यहाँ लिखा है एचडीएफसी। ठीक है। और इसके अलावा नेम्ड एंटिटीज हैं, जैसे कि कोई भी पर्सन नेम, प्लेस नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम है, इन सबको आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखना है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे रामनगर, हरियाणा, है ना। तो ये सब आपको हिंदी में ही लिखना है। अगर कोई वर्ड, कोई नाम जो है वो प्योरली लाइक जो जिसका हम उसको इंग्लिश में ही बोलते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, तो हम स्टेट्स को स्टेट्स ही बोलते हैं। हम यहाँ पर अगर उसने अमेरिका बोला होगा तो हम अमेरिका हिंदी में लिखेंगे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स बोला है तो हम इसको इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स लिखेंगे। ये नेम एंटिटी के बारे में है। इसके अलावा कुछ करेक्ट आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि नंबर्स, जैसे कि यहाँ पर बोला है स्पेसिफिकली, तो बोलते समय स्पीकर ने क्या बोला है, 6 7 मतलब नंबर्स बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है या हिंदी में बोल रहा है, लिखा हुआ इंग्लिश में है यहाँ पर। अगर उसने जैसे 6 7 9 0 8 7 6 ऐसे बोला है, तो आप हिंदी में शब्द लिखेंगे। शब्द ही लिखने हैं, नंबर्स डिजिट्स नॉट अलाउड। शब्द लिखने हैं, या तो हिंदी के शब्द होंगे या इंग्लिश के शब्द होंगे। तो अगर इंग्लिश में बोला है इंग्लिश के शब्द लिखिए, हिंदी में बोला है हिंदी के शब्द जाएंगे। इसके अलावा जो भी वर्ड्स, जैसे इमरजेंसी कॉल, इमरजेंसी कॉल जो है इंग्लिश का वर्ड है, तो हम इसको इंग्लिश के ही अल्फाबेट्स यूज करके लिखेंगे। फोन जैसे है इंग्लिश का वर्ड है, हम इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे। तो आपको जज करना पड़ेगा कि कौन से शब्दों को हम इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करके लिखें और कौन से हिंदी वाले हैं जो आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है। And तो one ये more thing, एग्जाम्पल्स। as we discussed yesterday, na, means we will not be using capital letters, na? So, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर, चाहे कोई भी नाउन हो, नॉर्मली रूल होता है ग्रामर का कि हम अल्फाबेट, जो पहला नाउन का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो कैपिटल करते हैं, या फिर फुल स्टॉप के बाद में कुछ वर्ड्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। बट यहाँ पर आपको कोई भी अक्षर कैपिटल में नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई, आई वर्ड को हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग देयर, तो आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है नॉर्मली, बट यहाँ पर आपको आई स्मॉल आई में ही लिखना है। दिस वाज इम्पोर्टेंट। मतलब कोई भी लेटर, ऑल लेटर्स जो होंगे वो स्मॉल में होंगे, लोअर केस में। इसके अलावा कुछ और, पूजा? और तो ट्रिमिंग हमने कवर कर लिया, जी spell check done, and non-verbal sound, laughter and applause. हाँ जी, this one हाँ, ये अभी हम लोग also. टैगिंग में अब आ रहे हैं। अभी तक हमने इसमें एब्रिविएशंस, नंबर्स और आपके नाउन्स वगैरह हमने क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर आगे का पढ़ लेते हैं कि नीचे जो मतलब अपने स्पेल चेक वगैरह सब एक बार प्रॉपरली देख लीजिए सबमिट करने से पहले। 14। हाँ, तो यहाँ पर ये गाइडलाइंस हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बता दूं, जैसे फिलर वर्ड्स के बारे में है। फिलर वर्ड्स जो हैं वो आपको ट्रिम करने हैं, जैसे आ है ना, तो इसको आपको ट्रिम करके आई एम थिंकिंग ऑफ योर अदर आइडियाज, ठीक है, तो ये ट्रिम हो जाएगा इतना। ये फिलर वर्ड है, ये बीच में जैसे आ रहा है इसको भी आप ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ पर ट्रिम होने के बाद में जो करेक्ट ऑडियो है वो इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद मैं टैगिंग कवर कर लेती हूँ। नंबर्स हम कवर कर चुके हैं। ऑडियो क्वालिटी एक बार आप देख लीजिएगा, क्यूसी का रोल रहेगा उसमें। नंबर्स, वर्ड्स। हाँ, बिफोर टैगिंग एनीथिंग एज इनऑडिबल, bad quality, background noise, or incomprehensible, please also make an effort to listen to the word or phrase. It also helps to take into account what is being said.
If a word or phrase makes no sense in context, it is probably wrong. अच्छा, टैगिंग के बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अगर आपने पूरा ऑडियो सुना, पूरा ऑडियो ही अगर इनऑडिबल है, बैड क्वालिटी है, क्या है एग्जैक्टली उसके हिसाब से आपको वो पूरा ही ऑडियो के वो जो ट्रांसक्रिप्शन बॉक्स है उसमें सिर्फ एक सिंपल सा ये बॉक्स के साथ में ये टैग आपको लगा देना है। मतलब आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आया है तो आप यहाँ पर इनऑडिबल लगा सकते हो। बैड क्वालिटी है, ऑडियो अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, आप बैड क्वालिटी डाल सकते हो। ये स्क्वायर ब्रैकेट में आपको वो टेक्स्ट बॉक्स में डाल के आपको बस आगे बढ़ जाना है। और ये जैसे बैकग्राउंड नॉइज है ये सब आप, जैसे कि आपके पास पूरा ऑडियो है उसमें बीच में आधा जो पार्ट है मान लीजिए वो इनऑडिबल है लेकिन उसके आगे के वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं, तो प्लीज उसको जितना आपको सुनाई दे रहा है उसको आप ट्रांसक्राइब कर दीजिएगा। मान लीजिए कोई दूसरी लैंग्वेज में कोई स्टार्ट हुआ है और फिर आगे आपका हिंदी या इंग्लिश में आ रहा है, तो जितना आपका आपकी भाषा में है हिंदी और इंग्लिश में है उसको ट्रांसक्राइब कर दीजिएगा, और जो अलग भाषा में है आप उसको ट्रिम कर दीजिए। हमें क्लीन एंड क्लियर ऑडियोज चाहिए ट्रिम होने के बाद वाले। रिमेंबर, आपने अगर टैग कर दिया और वो आप आगे बढ़ गए तो टैगिंग वाले ऑडियोज पेड नहीं है, लेकिन जो ट्रिमिंग हो रही है ट्रिमिंग से पहले जितना ऑडियो का लेंथ होगा दैट इज पेड। विथ ट्रिमिंग आपको पूरा पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर अगर आपने आपको ऑडियो आपने सिर्फ टैग कर दिया कि भाई बैड क्वालिटी है या इनऑडिबल है तो फिर वो काउंट में नहीं आएगा। सो दिस वॉज रिलेटेड विद द टैग। टैग डालने के बाद में एक तरह से आप मतलब उस ऑडियो को स्किप कर रहे हो, लेकिन प्लीज अपने एफर्ट्स डालना, पूरा ऑडियो सुनना। अगर बीच में आपको इंग्लिश के वर्ड्स या फिर हिंदी के वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं तो उसको ट्रांसक्राइब कीजिएगा। जितना सुनाई दे रहा है उसको रखिए, जितना नहीं दे रहा है उसको आप ट्रिम कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। सो टैगिंग भी कवर हो गया है। सिंपल, अगर मेरे पास 10 सेकंड की ऑडियो है उसमें से मुझे खाली 2 सेकंड समझ आ रहे हैं, देन आई विल हाँ, कीप दैट 2 सेकंड्स एंड बाकी का आई विल ट्रिम एंड उसका ट्रांसक्रिप्शन में डाल के सबमिट कर दूंगी, इज इट ना? यस यस, करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। लेकिन अगर आपने पूरा 10 सेकंड का है, अभी अगर जैसे 2 सेकंड्स का आपने टाइप कर दिया है तो दिस विल बी काउंटेड इन योर पेमेंट। लेकिन अगर आपने पूरा ही जैसे इनऑडिबल करके मेहनत नहीं करी और वहां पे लगा दिया बस बॉक्स कि भाई चलो इनऑडिबल है, अगर आगे बढ़ गए तो दैट विल नॉट बी काउंटेड इन योर पेमेंट। गॉट इट। ठीक है पूजा जी, तो ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आई नीड टू रश नाउ, निकलना है मुझे। ठीक है, तो यू कैन स्टॉप द थैंक रिकॉर्डिंग। यू, थैंक यू सो मच ना फॉर योर टाइम। या, हाँ, थैंक यू, आई थैंक यू। जस्ट गेट बैक टू यू। ओके जी। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच, बाय।